स्वयं किए जो कर्म सुभासु फल निश्चय ही वे देते, करें आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। हर व्यक्ति कहता है भगवान दुनिया का करता है। मैंने कहा दुनिया का भगवान करता है तो भगवान फिर ऐसे कैसे कर सकता है कि किसी को सुखी कर दे और किसी को दुखी कर दे, किसी को स्वर्ग में भेज दे और किसी को नरक में भेज दे। जब भगवान परम पिता है, लोग कहते हैं स्वर्ग नरक कुछ नहीं होते। लोग कहेंगे, आज के लोग कहते हैं स्वर्ग नरक तो आपकी कल्पनाओं में है, सिर्फ धर्म में लिखा होता है, स्वर्ग नरक नहीं होते। कई लोग हमसे आकर कहते हैं आपको स्वर्ग देखना है तो ऊंची कोठियों में देखो, महलों में देखो, और नरक देखना तो बूचड़ खानों में देखो, हॉस्पिटलों में देखो। मैंने कहा ये तो टेलर है, पिक्चर तो अलग है। ध्यान रखना, यहाँ तो रंज मात्र है कि जो कर्म जैसे करता है। लोग कहते हैं कि आज ज़माना बदल गया, अब तो भलाई का ज़माना ही नहीं रहा। हमने कहा किसी को गाली बक कर देखो, किसी को थप्पड़ मार कर देखो, पता चल जाएगा कि थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से आएगा और नमस्कार का जवाब नमस्कार से आएगा। ध्यान रखना, जमाना कभी नहीं बदलता है, देर अंधेर हो सकती है। आपके डाले हुए बीज थोड़े से देर लग सकती है फल आने में, लेकिन कहते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लोग कहते हैं इंसान खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है। मैं कहती हूँ ना खाली हाथ आता है ना खाली हाथ जाता है। कर्मों का कुछ पुण्य लाता है, पुण्य कर्म लाता है, और यहाँ से ना जाने पाप करके जाता है कि पुण्य करके जाता है। चुन चुन माटी महल बनाया, लोग कहें घर मेरा, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। कितनी सुंदर देह मिली थी, कितनी सुंदर देह मिली थी, तूने मैली कर ली और पापों की गठरी भरकर तूने सिर पर धर ली, पापों की गठरी भरकर तूने सिर पर धर ली। वास्तव में ये जरूरी नहीं कि रोज मंदिर जाए जाए। जो लोग कहते हैं हम तो रोज मंदिर जाते हैं और कसाएं भी कर लेते हैं, आज का इंसान ऐसा हो गया, साधु संलाप भी कर लेता है, मंदिर में जाकर जाप भी कर लेता है, और इंसान से कहीं भगवान न बन जाए इसलिए थोड़ा सा पाप भी कर लेता है। कहते हैं रोज मंदिर जाया जाए या नहीं जाया जाए, लेकिन इस मन को मंदिर जरूर बनाया जाए, इस मन को मंदिर जरूर बनाया जाए। भगवान को हम मानते हैं, हम भगवान को एक मानते हैं, सब लोग भगवान को मानते हैं, लेकिन सब लोग भगवान की मानते नहीं हैं। क्योंकि भगवान ने कहा शुभ कर्मों का फल क्या है, शुभ कर्मों का फल शुभ होगा। लेकिन हम तो शुद्ध भी नहीं चाहते, हम तो शुद्ध चाहते हैं। यदि हम शिखर चाहते हैं, यदि हम स्वर्ण कलश चाहते हैं शिखरों पर, तो कम से कम नींव भी मजबूत होना चाहिए। और वो नींव क्या है, हमारे परिणामों की नींव है। कहते हैं एक बुढ़िया को बहुत बोझ था, गर्मी के दिन थे, सिर पर गठरी लिए थी। एक युवक आया और कहने लगा ला अम्मा तेरी गठरी मैं ले लूँ। और अम्मा की गठरी लेकर 2 किलोमीटर जाना था, अम्मा को पहुँचाया। अम्मा उसे कुछ पैसे देने लगी, बोली बेटा ले ले पैसे, बाहर नहीं मिला था तो मैं पैदल आ रही थी, तूने मेरी गठरी को उठाया। उसने कहा अम्मा अभी ज़रूरत नहीं है, तुम किसी ज़रूरतमंद को दे देना। और कहते हैं कि शाम को बुढ़िया जब अपने घर जा रही थी तो देखा एक महिला गरीब बहुत मेहनत कर रही थी और गर्भवती थी बेचारी, बहुत कुछ सिलाई बुनाई कर रही थी। तो कहते हैं उस महिला ने उसको वो 100 का नोट दे दिया। पता चला कि जब जिस लड़के ने, जिस युवक ने उस बुढ़िया को सहायता की थी, उसी की पत्नी थी जिसको उस बुढ़िया 100 रुपये देकर चली गई थी। क्योंकि देर लग सकती है, थोड़ी देर हो सकती है, ज़्यादा देर
नहीं हो सकती है। हम यहाँ शुभ कर्म करेंगे तो शुभ कर्मों का फल शुभ होगा। आपको पता होगा हमें कर्ता भाव हटाना है। कहते हैं बचपन में आपने देखा होगा माँ लोग दही भी जमाती थी तो भगवान का नाम लेकर लोग घर में किसी काम पर किसी को पैर की ठोकर लग जाए किसी को तो तुरंत पैर छू लेते थे। जमीन में भी किसी चीज़ को अवेलना से फेंक दें, किताब गिरा दें तो तुरंत किताबों के पैर पढ़ लेते थे। क्यों पढ़ लेते थे? क्योंकि हमसे अभिमान हो गया। कहते हैं कि एक बार भी किसी का अपमान मत कर देना, क्योंकि बोझ हो तो गठरियों में बोझ हो तो नाव भी डूब जाती है। आपके ऊपर सिर पर बोझ हो तो नाव भी डूब जाती है और अभिमान हो तो इंसान भी डूब जाता है। हमें पतन की ओर जाना है तो अभिमान करना, और वर्ग की मोक्ष और स्वर्ग की तरफ जाना है तो निरभिमानी बनना, क्या मान करना। हमें ये सोचना है कि हम अच्छा करेंगे तो अच्छा लौट कर आएगा और बुरा करेंगे तो बुरा लौट कर आएगा। लोग कहते हैं अब तो कंप्यूटर चल गया, अब तो हमने कहा कि लोग कहते हैं कंप्यूटर चल गया तो वायरस भी तो आ जाता है। यदि फूल हैं तो कांटे भी तो आते हैं, दिन है तो रात भी तो आती है, चंदन है तो सर्प भी क्यों आते हैं। चंदन के वृक्ष बनाए उस पर सर्प आ जाते हैं, लेकिन हम जैनी लोग कितना बड़ा लॉजिक है हमारे। तो परमात्मा का अंग अंग कहता है कि तुम अब दूसरों को देखना बंद कर दो, खुद को देख लो, खुद के कर्मों पर विचार कर लो। हमारे परमात्मा की कोई मूर्ति आशीर्वाद देते हुए नहीं बनाई है। हमारे यहाँ की मूर्ति कैसी है? या तो खड़गासन है या पद्मासन है। वो यही शिक्षा देती है कि तुम विराम पा जाओ, विश्राम पा जाओ पाप से। वो क्या विश्राम और विराम क्या है? हम जो करते हैं वो शुभ भी फल शुभ देगा और अशुभ भी अशुभ देगा, लेकिन शुभ कर्मों का फल भी चंदन की लकड़ी हो या बेशरम की लकड़ी हो, फर्क इतना है कि बेशरम की लकड़ी धुआं देती है और चंदन की लकड़ी जल जाए तो भी खुशबू देती है। पाप बेशरम की तरह है और पुण्य चंदन की लकड़ी की तरह है। लेकिन हमें तो सागर की तरह गंभीर बनना है। भगवान तुम्हारे सामने हम चंदन क्यों चाहते हैं? क्योंकि बाहरी चंदन तो सिर्फ संसार की बाहरी ताप को दूर करता है। तुम्हारे चरणों में लगाया हुआ चंदन, तुम्हारे चरणों में चढ़ाया हुआ चंदन मेरी वासना रूपी ताप को भी शांत कर देता है। जो संसार में हम जल रहे हैं उस ताप को भी शांत कर देता है। कहते चंदन की चुटकी भली, लकड़ी भला न काट, और गुणवाणी एक ही भलो, मूर्ख भले न 60। मूर्ख 60 भी हो तो बेकार है। तर्क इंसान को नरक में ले जाती है और श्रद्धा इंसान को स्वर्ग में और मोक्ष में ले जाता है। तो हमें क्या करना है? लोग कहते हैं कि त्योहार मना लेते हैं। हमने कहा अंदर में हर दिन त्योहार हो जाए, किसी से मिलो और जरा सी गलती हो जाए तुरंत दिल से क्षमा मांगो। हम बाहर से कोई जरा सी गलती हो जाती बोलते सॉरी, अंदर में कुछ नहीं होता। जवान को आदत पड़ गई सॉरी कहने की। पहले लोग दिल से क्षमा मांगते थे। ध्यान रखना, दुश्मनी का 10 भव तक जिसने बैर किया पीड़ाएं देकर मनमाने, वो क्या पीड़ाएं देकर, और एक बार भगवान की जैसी शीतलता लाकर देखो कि कमठ का मान भी भंग हो गया और वो भी भगवान का अनुयायी हो गया। क्योंकि पत्थर का जवाब दोगे, पत्थर से जवाब दोगे तो तुम पर पाषाण लौट कर आएगा, और किसी के घर में फूल दे आओगे तो तुम्हारे घर भी फूल लौट कर आएंगे। ये तो देखने में लगता है आप किसी के घर गिफ्ट ले जाते हैं वो भी आपको रिटर्न गिफ्ट देता है कि मनुज मजूरी देते। कहते हैं जो नर पूजा करत हैं वे नर इंद्र समान, और मनुज मजूरी देते हैं क्यों न देत भगवान। जब इंसान भी इंसान को
कुछ पुरस्कार देता है, काम करने के बदले में कुछ तनख्वाह देता है, तो परमात्मा ऐसा नहीं है कि तुम्हें कुछ दे नहीं, तुम्हें सब कुछ देता है। हमें मांगने की कला आना चाहिए। हम भगवान से वो मांगते हैं। एक व्यक्ति मंदिर में बहुत भक्ति करता था, बहुत आराधना करता था, तो कहते हैं उसने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मेरे घर में मेरे 2 मकान बनवा दो और मेरे घर में खूब धन संपत्ति कर दो। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मांगी। कहते हैं कोई देवता प्रसन्न हो गया होगा और कहने लगा तू जितनी भक्ति करता है पड़ोसी तेरी ज़्यादा करता है, दुगनी करता है। तू 1 घंटा करता है, पड़ोसी को देखता हूँ रोज़ 2 घंटे करता है। तुम दोनों को दे दूंगा, तुम्हें जितना दूंगा उससे ज़्यादा उसको दे दूंगा। वो तुरंत बोला नहीं नहीं, तो फिर अब दूसरी लिस्ट देता हूँ। उसने कही क्या देगा? जो देगा वही दूसरे को दुगना दे दूंगा। वो बोला मेरी 1 आँख फोड़ दो, मेरी 1 टांग तोड़ दो, मेरे घर के आगे एक कुआं बनवा दो। आप समझ गए? एक कुआं बन जाएगा तो सामने वाले के 2 कुआं बन जाएंगे। उसने क्यों सोचा था कि एक में नहीं गिरेगा तो दूसरे में तो गिर ही जाएगा। और कहते हैं 1 आँख मेरी फूटेगी तो सामने वालों की दोनों फूट जाएंगी, लेकिन 1 टांग मेरी टूटेगी तो मज़ा तो जब आएगा जब दूसरे की दोनों टूट जाएंगे। और कहते हैं कि भगवान ने देवता वरदान दे चुका था। भगवान ऐसे करते नहीं है। राम न मारे काऊ को ना हत्यारे राम, आप ही से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। तो कहते हैं कि देवता ने कह दिया अब जो तूने कहा है तो ठीक है, दोनों मिल जाएंगे, उसको दुगना मिलेगा। कहते हैं इस सुबह सुबह उठा और बड़े जल्दी जाके देखने जा रहा था कि वो गिरा कि नहीं कुएं में, और पता चला खुद कुएं में गिर गया। और देवता से बोला तुम तो बड़े बेईमान हो, उसको तो गिराया नहीं, मुझे गिरा दिया। उसने देवता ने कहा पागल, तूने मांगा ही ऐसी चीज थी, वो गिरता ही नहीं। बोले कैसे? तो बोले तूने 1 आँख फूटने की कही थी, उसकी दोनों फूटी थी तो बेचारा चलता कैसे? किसी का सहारा लेके चलता तो गिरता नहीं। जब दोनों टांगें टूटी थी तो चल ही नहीं सकता, तो कुएं तक पहुंचता कैसे? और कहने लगे तू बड़े उत्साह से गया था दूसरे को देखने के लिए, इसलिए तू गिर गया कुएं में। ध्यान रखना, जितना जितना मकान आदमी बनाता है उतना उतना मिस्त्री भी साथ में ऊंचा उठता जाता है, और कुआं खोदता है तो नीचे पहुंच जाता है। संसार भी इसी का नाम है। भगवान को कहते हैं कभी भी भगवान के दरबार में सांसारिक चीज़ें मत मांगना, क्योंकि भगवान से मांगना है तो क्या मांगना कि हमें वीतरागता आ जाए। एक बार वीतरागता आ जाए, कर्म सिद्धांत आ जाए कि स्वयं के कर्म ही हमको देते हैं, तो स्वयं के कर्मों से क्या मांगना। किसी के घर में बुराई मत मांगना, किसी के अपयश मत मांगना, किसी को मानना, किसी की प्रशंसा कर दो। तुम किसी से कह दो तुम बहुत सुंदर लग रही हो, सामने वाले भी कहते हैं आप भी तो अच्छी लगती हो। आप किसी से कह दो कि आप हमें बहुत अच्छे लगते हो, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, सामने वाला नहीं चाहेगा तो भी कह देगा। लेकिन इंसान बड़ा दरिद्री हो गया है। आता है तो बादशाह बनकर आता है, जाता है तो दरिद्री बनकर चला जाता है। आचार्य कहते हैं हम ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी आदि कर्मों का बंद कैसे कर लेते हैं? जरा जरा सी बातों में दूसरों से ईर्ष्या से, छल से, कपट से हम बंद कर लेते हैं। दूसरों को नीचा गिराकर हम बंद कर लेते हैं। हमें कर्मों के बंधनों से बचना है तो हमें कम से कम किसी के ज्ञान में आवरण नहीं डालना है, किसी के ज्ञान में अंतराय नहीं डालना है, किसी की दर्शन में सम्यक दर्शन में बाधा नहीं डालना है। सम्यक दर्शन में ये नहीं कहना है क्या करेगी मंदिर जाकर, चलना आज घूमने चलते हैं, ऐसा कभी मत कह देना। क्या करोगी रोज रोज पूजा कर करके, अरे भगवान तो वही है फिर चले जाएंगे। ऐसा करने के बाद भी तुमने घोर अंतराय का बंद कर लिया, क्योंकि आपको पता हो अंतराय का बंद हो जाता है तो आपको भोग और उपभोग की सामग्री हो तब भी भोग नहीं पाते हो घर में। आज का आदमी भोग की सामग्री बहुत है लेकिन भोग नहीं भोग पा रहा है। कृष्ण जी का देखो, द्रौपदी आदि के पूर्व जन्म देखो,
एक एक बार मुनि की निंदा की, उसका परिणाम 10-10 भव सड़ सड़ के मरना पड़ा। और एक एक बार मुनि की आराधना की उसी काणा के जीव ने, जो बाद में द्रौपदी बनी है। आप सबको पता होगा रूपवती कितनी सुंदर थी कि उसकी रूप की चर्चा दूर देशों तक थी। आप सबको पता होगा कि पांडव में से 5 जीव कई भवों से, और द्रौपदी 5 भाई और द्रौपदी का रिश्ता था। 3 भाई थे और ये तीनों की पत्नियां थीं। सबसे छोटे भाई की पत्नी द्रौपदी थी, जो अर्जुन 3 भाई में से, युधिष्ठिर और भीम और अर्जुन में से, और नकुल और सहदेव 2 बड़े भाई धर्मराज और भीम की पत्नियां थी। इसलिए वो संस्कार देखो कैसे काम कर गए कि मोक्ष जाते टाइम भी उन्हें राग आ गया, क्योंकि पत्नी को पति की चिंता होती है। दोनों पति थे धर्मराज, और कहना चाहिए भीम, नकुल और सहदेव पत्नियां थे पूर्व जन्म में। लेकिन सोच कर देखना, जरा सी अवहेलना, जरा सा कसाय भाव कितना दुखदाई होता है। वो लोग बस उत्सव के लिए जा रहे थे और कहते हैं अचानक पता चला कि गांव में मुनिराज आए हैं। पहले ऐसी मर्यादा तो थी नहीं, जो छोटे होते थे वो ही कहते थे हम कर लेंगे, आप चले जाओ। तो छोटे भाई ने कहा, अग्निदूत ने, कि मैं चला जाऊंगा भाई, आप लोग जहाँ जा रहे हो चले जाओ। जब खुद गया तो पत्नी को साथ जाना पड़ा। बहुत रूपवती थी, उसे बहुत क्रोध आया कि आज ये नहीं आते तो मैं वहाँ सबसे सुंदर मैं ही दिखती मेला में। और कहते उसने क्रोध से विष मिश्रित आहार दे दिया। 7 दिन में कोढ़ निकल आया, मर के नरक गई, गधी हुई, सुकरी हुई और चंडालनी हुई, ना जाने क्या क्या होते हुए एक बार धीवर की कन्या हुई। इतनी दुर्गंध आती थी, गर्भ में आते ही बाप मर गया, पैदा होने के कुछ दिन बाद माँ मर गई। जैसे तैसे किसी रिश्तेदार ने, पड़ोसी ने कुछ दिन पाला और 7-8 साल की हुई तो घर से निकाल दिया। गंगा के किनारे शमशान में मुर्दे जलते थे, उनके साथ जो आटे की लोई चढ़ती थी, कोई कोई चढ़ाते हैं, उनको खाकर किस अग्नि में, कोई चूल्हा नहीं था, कोई झोंपड़ी नहीं थी। कहते हैं हे प्रभु, गरीबों से बना के अपराध तेरा है, जो इनके सारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा गए। इतना अंधेरा था कि देखने में कुरूप थी, बीमारियों का घर थी, और उसके बाद भी इतनी अभागी थी, किसी का सहारा नहीं था। नदी के किनारे बरसात धूप गर्मी में रहती थी और शमशान की आग में बनाकर वही मुर्दों पर चढ़े हुए आटे की रोटी बना के खा लेती थी, सुखा के रख लेती थी, खा लेती थी, गंगा का पानी पी लेती थी। एक बार अवहेलना का ये परिणाम हुआ। और एक बार एक मुनिराज समाधि रात को कायो सर्ग से बैठे ध्यान करने के लिए। और आपको पता है कि जब दुख आता है तो कोई भी संत तो लगता ना जाने कौन कल्याण कर देगा। इतनी आपत्ति की मारी थी, रात भर मुनिराज के पास, मुनिराज तो ध्यान में बैठे थे और मुनिराज को क्या पता कोई स्त्री है पुरुष, उन्हें क्या पता, वो तो ध्यान में बैठे थे। और ये काणा वहीं शमशान के पास वो ध्यान कर रहे थे। रात में अंगारे ला ला कर, मुर्दों की जो लकड़ियाँ थी उन्हें ला ला कर जलाती रही कि थोड़ा आँच लगेगी इनको। ठंडी के दिन थे और वहीं खड़ी हाथ जोड़े खड़ी रही कि यही देवता हैं, सच्चे देवता हैं, इनकी उपासना से मेरा कल्याण हो जाएगा, मैं दुखों से छूट जाऊंगी। धर्म कोई जात पात नहीं बताता है। कोई भी इंसान को किसी भी भव में, पूर्व जन्म का इतिहास देखो, कोई चंडालनी कन्याएं, कोई भील कन्याएं, कोई सुकुमाल आदि के जीव भील कन्याएं थी। मंदिर के बाहर से एक फूल चढ़ा जाती थी और क्या सुकुमाल सुकोसल जैसी हो गई। एक मेंढक भाव से एक पाखड़ी चढ़ा देता और क्या स्वर्ग में रिद्धिधारी देव हो जाता है। इसी प्रकार से सुबह जब
गुरुदेव की समाधि गुप्त नाम के मुनिराज थे। उनने जैसे ही ध्यान तोड़ा तो देखा एक सामने बैठी है मुनिराज को अवधि ज्ञान था। उन्होंने कहा और रूपवती कैसी हो? तो वो कहती मेरा नाम रूपवती नहीं, मेरा नाम तो काणा है। मैं यहाँ पर अपनी किस्मत की मारी दिन बिता रही हूँ। महाराज कहते हैं याद करो बेटा, तुमने कितनी सुंदर थी। और उसको भी जाति स्मरण हो जाता है, फूट फूट कर रोती है, हृदय से पछतावा होता है कि हाय मेरे कर्मों का फल मुझे मिला है, इतना दुष्कर मिला है जिससे कि रो रो कर भी नहीं छूटते। एक बार मैंने इन जैसे गुरुदेव की अवहेलना की, उसका परिणाम इतना दुखदाई हुआ। और कहते हैं मुनिराज से बोलती है अब आप ही कल्याण का मार्ग बताओ। मुनिराज कहते हैं 5 अणुव्रत ले लो। अब अणुव्रत आप कहोगे प्रासुक पानी करके पीना चाहिए, गर्म पानी नहीं, जैसी शक्ति हो वैसी करना चाहिए। त्रियंचों के लिए कह दिया कि त्रियंच यदि पानी हिला भी लेंगे, थोड़ी अपनी सूंड से भी हिला लेंगे पानी, तो उनके लिए उतना ही शक्य प्रासुक हो जाएगा। तो कहते हैं वो भी उसके हिसाब से जो था मुनिराज ने व्रत दे दिए और उसने श्रद्धा से व्रत पाले, अपनी समाधि करके मरी। उसके बाद सेठ की यहाँ कन्या हुई, फिर भी दुर्गंध आती थी, शादी नहीं हुई। फिर राजा के यहाँ मर के कन्या हुई, तब भी शरीर से दुर्गंध आती थी, विवाह नहीं हुआ। राजा ने किसी अपराधी को जेल से मुक्त करके विवाह करा दिया, वो भी छोड़कर चला गया। और कहते हैं एक दिन आरिकाओं को देखकर कहती है कि आप लोग इतने सुंदर सुंदर हैं और इस उम्र में कैसे निकल आए। आरिकाएँ उन्हें वैराग का उपदेश देती हैं कि ये सब कर्मों का फल है, जो मिला है उसे और अपने परिणामों को, संयम को बढ़ाना है और इस संसार के भव बंधनों से टूटकर एक दिन निस्धाम जाना है, जहाँ कोई दुख नहीं है, जहाँ मौत नहीं, जहाँ आतंक नहीं, जहाँ कोई भय नहीं, जहाँ पर कोई मद नहीं, जहाँ कोई विकारी परिणाम नहीं। उसके भावों में परिवर्तन आ जाता है। और आपको पता है आरिका हो जाती है, लेकिन आरिका होने के बाद भी एक बार किसी स्त्री को 5 पुरुषों के साथ जाता हुआ देखकर सिर्फ निदान करती है मुझे ऐसा रूप मिले, और कुछ निदान नहीं करती है। उन्हें थोड़ी आरिका को पता था कि ये पुरुष कौन है। बस 5 पुरुष के साथ कोई स्त्री जा रही थी और वो सिर्फ सोच लेती है, और इतना सा निदान उनको राजा द्रौपद की बेटी बनती है, द्रौपदी होती है। लेकिन लोकापवाद आपको पता जो हिंदू परंपरा में चलता है उसके अनुसार कहते हैं कि जब वो वरमाला डाल रही थी अर्जुन को, तो दोनों तरफ भाई खड़े थे, तो वरमाला में इतने फूल थे कि कुछ बिखर गए थे। तो लोगों ने मनोविनोद से कहा था कि क्या 5 को वर लिया, लेकिन हमारे जैन शासन के अनुसार सती श्रोमणी थी द्रौपदी और सिर्फ अर्जुन की पत्नी थी। लेकिन कर्मों का उदय देखो, हमारे शासन के अनुसार भी, जैन शासन के अनुसार भी द्रौपदी के साथ कैसा दुर्योधन आदि ने कैसा व्यवहार किया, और हमारे जैन शासन के अनुसार भी दासी का काम करना पड़ा। तो आप सबसे यही कहूँगी कि यदि हम ये नहीं समझेंगे कर्मों का फल, तो हमें प्रथमान योग समाप्त हो जाएगा। हमें प्रथमान योग से शक्ति मिलती है। पता चलता है कि पाप कर्म करने पर राजा रावण सा भी मिट्टी में मिल जाता है, और पुण्य आराधना करने पर वज्रकरण जैसा एक सामान्य व्यक्ति भी देवताओं के द्वारा पूज्य हो जाता है। एक सुदर्शन सेठ कौन हुआ? एक ग्वाला। ये भावना नहीं भाई थी सेठ का लड़का हो जाऊं, ये सोचा था पूर्व जन्म में कि इन जैसी धर्म आराधना का मौका मुझे ले। गाय चराता था, एक गाय नदी में उतर गई, उसे बचाने के लिए कूदा, तो कहते हैं कि लकड़ी पेट में चुभ गई और उसके कारण उसकी मौत हो गई। लेकिन दूसरे ही जन्म में कौन सुदर्शन सेठ हो गया,
और कर्मों को नाश करके मोक्ष चले गए। हम लोगों को भी ऐसा ही प्रयास करना है। हम कोई खोटे निदान नहीं करेंगे, कोई खोटे कर्मों का बंध नहीं करेंगे। हम स्वयं के कर्मों पर प्रति क्षण, लोग कहते हैं माता जी कौन सा व्रत करें कि हमारे कर्मों का क्षय हो जाए, कर्म दहन व्रत कर लें क्या? हमने के कर्मों पर नजर रख लो, सारे व्रत हो जाएंगे। कर्मों पर नजर रख लो, यानी किसी का बुरा मत सोचो, किसी के बारे में बुरे भाव मत लाओ। यदि कोई बुराई भी करता है तो सोचना हमने किए थे उसका परिणाम, आज एक और कर्जा चुक गया, अब आगे मुझे नवीन बंद नहीं करना है। क्योंकि हर धर्म के, हर मजहब के उसूल अलग अलग हैं, लेकिन कर्म सिद्धांतों में सबका उसूल एक ही है कि जो हम करते हैं वही मिलता है। सिर्फ अंतर इतना है कि कर्म करने वाला कोई कहता है परमात्मा फल देता है, हमारा जैन सिद्धांत कहता है परमात्मा कुछ नहीं करता है। अपने कर्मों को मुक्त कर कर आदमी स्वयं परमात्मा बन जाता है। तो हम परमात्मा बनेंगे, उसके पहले धर्मात्मा बनेंगे, पुण्यात्मा बनेंगे, और पुण्यात्मा बनकर एक दिन परमात्मा भी बनेंगे। हम भगवान को नहीं कहते हैं कि भगवान मेरे कर्मों को बदल देना, बल्कि कर्मों को कहते हैं कि मेरे साथ परमात्मा है, हम तुझे बदल देंगे, पाप कर्म को पुण्य रूप में बदल देंगे। और पाप और पुण्य दोनों बेड़ियां हैं, इन्हें काट कर एक दिन हम निज धाम में जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। हम सिर्फ स्वतंत्रता के त्योहार नहीं मनाएंगे, त्योहार तो वो झूठे लोग मनाते हैं जिनके यहाँ खाने नहीं होता, वो एक आध दिन चाट पकौड़ी बाजार में खा के दिखाते कि हमने खा लिया। जिनके यहाँ खाना होता है वो शाही ठाट से घर पर खाते हैं। हम भी अपने कर्म ऐसे करेंगे कि हम लोगों को अपना दिल खुला रखेंगे। किसी के प्रति कभी भूल से भी हमसे अवहेलना हो जाएगी तो हम दिल से क्षमा मांगेंगे कि भगवान आज ही कृत हो गया, दोबारा ऐसा कृत नहीं होने देंगे। तो हम अपने कर्मों को आज सुधारेंगे, भविष्य हमारा सुंदर हो जाएगा। लोग हाथ दिखाते हैं, देखना हमारे हाथों में क्या है। हमने कि वर्तमान का बीज ही भविष्य का फलदायी होता है। हमें स्वयं जो किए हैं वही हमें फल मिलेंगे। चाहे एक नहीं, प्रथमान योग पूरा भरा पड़ा है इसका कि भूल से भी कभी किसी ने, आपको पता है, पूर्व जन्म में ये भी सोच लिया इस गांव में दंडक राजा जो जटायु हुआ वो कौन था, वो भी मुनियों की आराधना करता था। स्त्री ने कोई षड्यंत्र रचा, रानी ने एक मिथ्या दृष्टि व्यक्ति को साधु बनाकर कुछ चेष्टाएं कराई, राजा क्रोधित हो गया और 500 मुनियों को जला दिया, आपको पता है। और आखिरी में एक मुनि के तेजस पुतला निकला और पूरे दंडक वन को जला दिया, और आखिरी में वो राजा भी जल के मरा। और कितनी बार अपने ही जंगल में पेड़ पत्ते पौधे आदि हुआ, नरक गया, लेकिन बाद में जटायु की भव में जब राम और सीता आहार दे रहे थे तो आंसुओं से चरण धुला दिए। कहते हैं इतना पछताया दिल से कि मेरे से ही गलती हो गई, ऐसे दिगंबर मुनिराज को मैं भी तो आहार देता था। और कहते हैं हम लोग पढ़ते हैं रोज कि अंतिम समाधि के समय भगवान तुम्हारे पाद मूल रहे, संत समूह रहे, धर्मात्मा मुझे अच्छे वचन सुनाए। लेकिन एक जटायु जैसे पक्षी को रामचंद्र जी जैसों का सानिध्य मिल गया और उन्होंने समाधि मरण कराया। सोचना, वो जिसमें रहता था, जिस समूह में रहता था, वहाँ मांसाहारी लोग थे, लेकिन वो तो उनके उसमें खाया जाता है पक्षी से, जटायु यानी चील पक्षी, बाज पक्षी। लेकिन उसको रामचंद्र जी ने कहा था मुनिराज से, आप व्रत दो, मैं पलवाऊंगा इसको। तद्भव मोक्षगामी छायक सम्यक दृष्टि जीव कहते हैं आप दो व्रत मैं पलवाऊंगा। आप किसी का व्रत पलवा सकते हो? आप अपने आप को धर्मात्मा कहते हो तो क्या कहते हो? हमसे पूछ के लिए थे क्या? लेने के पहले बोलते टूट जाएगा, टूट जाएगा, हम इसलिए नहीं लेते, टूट जाएगा। अरे टूट जाएगा तब टूट जाएगा, क्यों लेने के पहले तोड़ने का सोचते हो?
ये सोचो यदि टूट जाएगा, बाई चांस कोई ऐसी घटना घट गई, समस्या आ गई तो टूट जाएगा तो प्रायश्चित कर लेंगे, लेकिन जितने दिन व्रत रहेगा उसका परिणाम तो हमें अगले जन्म में अच्छा ही मिलेगा। आपको पता है द्रौपदी हो, सीता हो, ये राजघराने की कन्याएं हुई क्योंकि आरिकाओं के व्रत लिए थे, उसका परिणाम था। और जो दुर्दिन देखना पड़े वो साधु अपवाद का परिणाम था। तो भूल से भी देव सास गुरु का कभी अवर्णवाद मत कर देना, कभी अहंकार मत कर देना। जिनवाणियों को कभी चावल और लौंग और कागज लगाकर मत छोड़ देना, कभी गीले हाथ से जिनवानी को मत छू लेना, नहीं तो कहते हैं जालिम ने जिस डाली पर नज़र डाली, जालिम ने वही डाली काट डाली। तो हम यही कहेंगे आप लोगों से कि आप कम से कम धर्मात्मा हो तो किसी को भी पुण्य में प्रेरित करना, किसी को भी अच्छे कामों में सहभागी बनना, बुराइयों में कभी सहभागी मत बनना। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपको वो पुण्य अवसर आने वाला है जो आपके नगर में, आपके मंदिर में साक्षात सिद्धों की आराधना होगी, जो कि सिद्धों की आराधना हमारे कर्म समूह को नष्ट कर देती है। सिद्धों की आराधना का अनुमोदना भी कर लेना। मैंने बोला कि हम तो जरूर बैठेंगे जब तलक है जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से, समय कुछ ऐसा निकालो प्रेम हो भगवान से। बहुत लोग तो यही कहते थे कि हम नहीं रहेंगे तो घर के काम नहीं होंगे। अरे तुम्हारे बाद और अच्छे काम होंगे। जब तक बैल लदे बनियारो तब तक चाहे घनेरी, और थके बैल की बात न पूछे फिरता गली गली रे। किसी को बहुत अर्जेंट काम हो कि ड्यूटी पे ही जाना है, आप नहीं जाए बिना काम नहीं चलेगा, तो समझ लेना कि फिर इतना कर लेना कि यदि 9 साढ़े 9 बजे भी जाना पड़े तो उतनी देर तो पूजन आराधना करके ही जाएंगे। कुछ लोगों को ये समस्या रहती है, क्या करें घर पर टिफ़िन आदि देना पड़ता है। मैं कहती हूँ अपने नींद में कमी कर लेना, लेकिन पुण्य में कमी मत करना। सुबह जरा जल्दी उठ जाना, दिन में जाकर भले ही सो जाना, लेकिन पुण्य की तरफ से मत सो जाना, वरना खो जाओगे, कुछ नहीं पाओगे। ये जब तक मोक्ष नहीं मिला, जब तक मुनि नहीं बने हो, जब तक शुद्धोपयोग की अवस्था नहीं आई है, तब तक शुभ उपयोग को मत छोड़ देना। शुभ को करना, अशुभ को पुरुषार्थ पूर्वक छोड़ना, और एक दिन शुभ भी पुण्य फला अरिहंता, पुण्य के फल से आप अरिहंत बने, ऐसी मेरी भावना है। और एक दिन जो अरिहंत बन जाते हैं वो सिर्फ उतने दिनों तक अरिहंत रहते हैं जब तक उनका आयु कर्म शेष है, बाद में सब सिद्ध हो जाएंगे। तो हम सिद्धों की आराधना करते करते एक दिन हम भी सिद्ध गति को पाएंगे। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की।